आज हम आपको बताएंगे जयपुर के रत्नों और जवाहरातों के बारे में, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुके हैं। तो अगर आप भी रत्नों के शौकीन हैं या जयपुर के ऐतिहासिक व्यापार से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, जयपुर का रत्न उद्योग सदियों पुराना है और यहाँ की कारीगरी भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पुखराज, माणिक, नीलम और हीरे जैसे रत्नों का नाम हर किसी की जुबान पर है। इन रत्नों का उपयोग न केवल गहनों में किया जाता है बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी इनकी अहम भूमिका है। लेकिन इन सब के बीच एक और अहम इवेंट हो रहा है जो जयपुर के रत्न उद्योग को और भी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। अभी हाल ही में जयपुर के सीतापुरा इलाके में आयोजित हो रहा है जयपुर ज्वेलरी शो, जो इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शो में जयपुर के जाने माने ज्वेलर्स और रत्न कारीगर अपनी अपनी गहनों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इस शो में देश विदेश से लाखों लोग शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी कई नामचीन ज्वेलर्स और व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जयपुर के इस ज्वेलरी शो में रत्नों की कारीगरी और डिज़ाइन को लेकर एक नई दिशा देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे गहनों की कारीगरी ने सबका ध्यान खींच लिया है। जयपुर के कारीगरों ने ज्वेलरी में अपने बेहतरीन नक्काशी, रंगीन रत्नों की चमक और उच्च गुणवत्ता को एक नई पहचान दी है। यह इवेंट न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि ज्वेलरी के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। जयपुर का रत्न उद्योग और इसकी कारीगरी आज पूरी दुनिया में मशहूर है और इस तरह के इवेंट जैसे जयपुर ज्वेलरी शो ये साबित करते हैं कि जयपुर न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का रत्न व्यापार का केंद्र बन चुका है। मेरा नाम सर रौनक गुप्ता। रोनित जी, जो अपनी किस नाम से फर्म है, क्या है? अपनी कलर जेम्स के नाम से फ़र्म है और अपना कलर जेम स्टोन्स का काम है। कलर जेम्स में प्रेशियस स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स दोनों ही बेचे जाते हैं। इस बार जयपुर ज्वेलरी शो में क्या कुछ खास है अपना? सर, अब की बार बहुत ही अच्छा फुटफॉल है जयपुर ज्वेलरी शो के अंदर। जैसे हम काफ़ी वर्षों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार फॉरेन बायर्स भी काफ़ी आए हैं और डोमेस्टिक बायर्स भी काफ़ी हैं और व्यापार भी बहुत अच्छा फुटफॉल है जयपुर ज्वेलरी शो के अंदर। और इस बार बहुत अच्छी नई वैरायटी शोकेस हुई है जयपुर ज्वेलरी शो के अंदर। अब इसकी पहचान बढ़ती जा रही है, पूरे देश दुनिया से लोग हैं। तो इस बार ज्वेलरी शो में अपना जो प्रोडक्ट में क्या कुछ खास है? सर, हमारे पास में नेचुरल जेम स्टोन्स की बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग्स हैं। जैसे नेचुरल कोरल के गणपति हैं, नेचुरल रूबीज़ के गणपति हैं जो बिल्कुल हैंडमेड हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उनको तराशा गया है। काफ़ी समय लगता है उसके अंदर। और ऐसे पीसेज हैं जो यूनिक हैं, जल्दी से देखने में नहीं मिलते हैं। फार साइज़ के रूबी के गणेश जी वगैरह हैं। इसके साथ ही बहुत फ़ाइन क्वालिटी की सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन से बनी हुई ज्वेलरी भी है जो बजट में कम है, लाइट वेटेड है, लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, अपनी ज्वेलरी की बात करें तो किस बजट से अपनी स्टार्टिंग हो जाती है? हमारे पास में गोल्ड के अंदर 10,000 रुपये से आर्टिकल स्टार्ट है और ऊपर के अंदर तो नो लिमिट है, कोई लिमिट ही नहीं है। सही बात है। तो जेम्स में भी जैसे कुछ रतन के हिसाब से जेम्स होते हैं, कोई क्या होता है, तो अपने पास क्या रतन के हिसाब? सर, बेसिकली जो जेम स्टोन्स हैं हमारे पास में राशि के लिए जो यूज़ आते हैं वो जेम स्टोन्स भी रहते हैं और जो साइज़ के जेम स्टोन्स होते हैं जिनका ज्वेलरी में उपयोग में आता है वो भी रहते हैं। और स्कोप पर्पस से भी जेम स्टोन्स रहते हैं। उसमें हमारे पास सभी तरह की रेंज है। जैसे अभी वर्तमान समय में नेचुरल जेम स्टोन्स बहुत कॉस्टली होते जा रहे हैं, तो नेचुरल जेम स्टोन्स भी हमारे पास में बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके अलावा ट्रीटेड जेम्स जो कि एक प्रकार से पॉकेट फ्रेंडली है, उनका भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। हाँ, और उसका पूरा सर्टिफाइड है सब कुछ। जो ट्रीटेड है उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ट्रीटेड है। जो नेचुरल जेम्स हों उसमें नेचुरल मेंशन किया हुआ है। अच्छा, जैसे मार्केट में कई जगह जेम्स को लेके कई जगह धोखाधड़ी भी हो जाती है, कोई पहचान नहीं पाते, तो इसके लिए क्या पहचान, कैसे पहचान है उसके लिए? सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से कि मार्केट में धोखाधड़ी हो जाती है। उसके अंदर क्या है, दुकानदार तो दोषी है ही, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक ग्राहक भी दोषी है। क्योंकि ग्राहक क्या है, एस्ट्रोलॉजर के पास में जाता है। एस्ट्रोलॉजर किताब पढ़े हुए होते हैं, उनको प्रैक्टिकल जेम्स की इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो सजेस्ट करते हैं नेचुरल जेम्स पहनो, कोलंबिया माइंस का पहनो, कश्मीर माइंस का, बर्मा का पहनो, जबकि वो इतने कॉस्टली हो चुके हैं कि आम आदमी के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है वो। तो मेरा यही सजेशन है सबसे पहले तो कि आप जिससे भी जेम स्टोन ले रहे हैं उस पर ट्रस्ट करने के साथ साथ उससे सर्टिफिकेट भी लें और आप ये कोशिश ना करें कि हमारे को बहुत कम बजट में और बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि एक कहावत है, रियल इज़ रेयर।
हाँ, जो अगर रियल है तो वो रेयर होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सस्ते दामों में आपको मिल सकता है। अधिकतर ग्राहक इसीलिए धोखा खाता है कि वो कांच की जैसी क्लियरिटी और विजिबिलिटी वो जेमस्टोन में ढूंढने की कोशिश करता है और बहुत कम बजट में, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बात ग्राहक को भी समझनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसमें दोनों ही समान रूप से दोषी हैं। हाँ, इस समय इंटरनेट का ज़माना है वर्तमान के अंदर और सब लोग एजुकेटेड लोग हैं, तो पहचान की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी ऑथेंटिक लेबोरेटरीज़ खुली हुई हैं जो बहुत ही वाजिब कीमत के ऊपर आपको अपना जेमस्टोन सर्टिफाइड करके देती हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बेहतर है कि जब आप जेमस्टोन खरीद रहे हैं और पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आप अपने जिससे भी जेमस्टोन खरीद रहे हैं उससे सर्टिफिकेट की डिमांड करें कि हमारे को सर्टिफिकेट चाहिए। और बेहतर होगा कि सर्टिफिकेट लेने के साथ में आप जिससे भी मनइच्छित लेबोरेटरी आपको विश्वास हो उससे भी सर्टिफिकेट करवा लें, तो उससे आपको डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा कि भाई हम सही चीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो अपना ये जैम में कितने सालों का एक्सपीरियंस है, अपने कब का काम है? सर मैं तो विद एजुकेशन ही स्टार्ट हो गया था इस काम में। मुझे तो बहुत लंबा अनुभव है जेम स्टोन्स का, कम से कम 25 साल हो गए मेरे को जेम स्टोन्स की लाइन में। हाँ, और जेम स्टोन्स के साथ साथ जब शुरुआत की थी तो अब तो हमने ज्वेलरी का भी काम स्टार्ट कर दिया है। ज्वेलरी में भी हमारे पास सभी प्रकार की ज्वेलरी शोकेस है, प्रेसेस स्टोन्स की, सेमी प्रेसेस स्टोन्स की, लैब ग्रोन जेम्स की, डायमंड की, सभी प्रकार की। तो हमारा उद्देश्य है कि हर प्राइस रेंज के ग्राहक को ध्यान में रखते हुए उसी तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं, जिसको जैसा बजट हो वैसा प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। तो अपने कंपनी मतलब प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करती है? हम लोग प्रॉपर जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, जयपुर जेम स्टोन्स का हब है और आप समझो हमारे तो नस नस में जेम स्टोन्स बसा हुआ है बचपन से ही। यहाँ के पानी में ही जो है विदेशों तक जाता है जयपुर का जेम स्टोन्स, तो फेमस है जयपुर की ज्वेलरी। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का भी आगाज़ हुआ है, काफ़ी लोग बाहर से विदेशी फंड आ रहे हैं, तो अपना जेम स्टोन में भी कुछ ऐसा है इंडस्ट्री कोई नई और आ रही है? सर जेम स्टोन्स के अंदर जो अखबारों में हमने पढ़ा है तो उससे कुछ अभी तक हमारे को ऐसा नहीं मिला है कि भाई जेम स्टोन्स के लिए राइजिंग राजस्थान से कोई फ़ायदा हुआ है। लेकिन राइजिंग राजस्थान होने से जो इतने लोगों का फुटफॉल हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं ट्रेड को फ़ायदा होता ही है, क्योंकि जयपुर जेम्स की नगरी है और जो भी यहाँ पे आता है तो उसका टारगेट ये रहता ही है, कहीं ना कहीं उसके मन में रहता है कि भाई मैं जेम्स, हाँ, जयपुर के जेम्स लेकर के जाऊँ साथ के अंदर, या अट्रैक्शन रहता है उसके अंदर। तो ट्रेड को तो फ़ायदा मिलता है, कोई भी इवेंट हो उससे। तो सब फॉरेन, मुझे लग रहा है शायद हो सकता है अब इस बार शो में भी फॉरेन बायर्स बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका भी एक इम्पैक्ट हो। जयपुर के बाहर भी कहीं अपना और ब्रांचेज है या जयपुर? अभी हमने सर रिसेंटली लैब ग्रोन मोजोनाइट ज्वेलरी स्टार्ट करी है, डिज़ाइनर ज्वेलरी बनाना, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी तो काफ़ी टाइम से बिकती आ रही है, लोग बाग खरीदते भी हैं, लेकिन अभी आपने जैसा बोला कि भाई पहचानना मुश्किल है, तो अभी आजकल क्या है कि हमने लैब ग्रोन मोजोनाइट में ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया है जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और उसको आप नेक डाई से देख करके एक ज्वेलर भी नहीं बता सकता है कि डायमंड नहीं है। तो वो बहुत बजट में आती है, उसकी लाइफ डायमंड के बराबर है। तो उसका हमने अभी रिसेंटली अजमेर में शोरूम इनॉग्रेट किया है, पौरवी ज्वेल्स के नाम से, पौरवी ब्रांड के नाम से लॉन्च किया है। तो उसके अंदर हम ग्राहक को हॉलमार्क 14 कैरेट गोल्ड के अंदर मोजोनाइट की ज्वेलरी, लैब ग्रोन मोजोनाइट की ज्वेलरी प्रोवाइड करवाते हैं, जो बहुत ही बजट के अंदर होती है और उसकी रिटर्न वैल्यू भी है, सर्टिफाइड भी है और HUID है, बिल पे अंकित आती है। मतलब पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को, ग्राहकों का, लोग सराह रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो नए बच्चे, नई जनरेशन अगर इस लाइन में अपना फ्यूचर देखते हैं तो क्या है? सर नई जनरेशन को तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले आपको अगर सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा कोई भी चीज़ के लिए, भाई आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, तो चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप ये ना सोचें कि भाई मैं आफ्टर ग्रेजुएट या लेट सीखूँगा। अभी ये मेरा, इधर आओ बेटे, ये मेरा नेफ्यू है ईशू लश्करी। बेटे क्या एज है आपकी, बताना। 11 ईयर्स मेरी एज है। मेरा नाम है वेदांग। अब ये 11 ईयर्स एज है इस बच्चे की, वेदांग लश्करी है। अब ये अभी से ही जैसे हमारे साथ लगा हुआ है, देख रहा है, हाँ अभी से काम के लिए, तो ये धीरे धीरे क्या है अपने आप, क्योंकि ये क्या है पढ़ाई नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो यही नई जनरेशन को सलाह है कि आप किताबी ज्ञान पे केवल निर्भर ना रहें, प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें, फील्ड नॉलेज भी लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है इस फील्ड में। बेसिकली अभी मेरे पास एक कस्टमर आए, बोले आप देख करके कैसे पहचान लेते हो कि कौन सा जेम्स है। मैंने कहा भाई मैंने इसको 25 साल दिए, मैं आपको 1 मिनट में कैसे बता दूँ। हाँ